गीतांजलि टुटेजा, एडू बैटल्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम एंड अ पॉलीगन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ट्रैपेजियम, ट्रैपेजियम आपके पास होता क्या है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे RS अग्रवाल की एक्सरसाइज, दैट इज द एक्सरसाइज 18A। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ये डेफिनेशन बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह सकती हूँ कि आपके पास एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसको हम ट्रैपेजियम कहते हैं। ओके, तो ये तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली ट्रैपेजियम की कि ट्रैपेजियम में एक 4 साइड क्लोज्ड फिगर होती है जो आपके पास क्या कहलाती है, ट्रैपेजियम कहलाती है। मैंने इसको पर्टिकुलर नेम दे दिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ आपके पास क्या है, D है। ये मैंने हर कॉर्नर्स को एक नेम दे दिया। ओके, अब ट्रैपेजियम के पास कितनी साइड है, 1 2 3 4। ट्रैपेजियम के पास 4 साइड है। अब ट्रैपेजियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ट्रैपेजियम की साइड्स होती हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं। कौन सी साइड यहाँ पे पैरेलल होंगी, AC एंड BD तो पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखो ये स्लाइड पोर्शन में जा रही है तो ये कहीं ना कहीं जाकर मीट जरूर करेंगी, राइट। तो आपके पास AC एंड BD साइड पैरेलल नहीं हो सकती। आपकी जो साइड पैरेलल होंगी वो कौन सी होंगी, AB एंड CD। दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी साइड AB एंड CD है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी ट्रैपेजियम की कि ट्रैपेजियम में जो साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं CD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, सेम हेयर यहाँ पर भी मैं एक CD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। इसको मैं नाम दे देती हूँ L और इसको मैं नाम दे देती हूँ M। इज इट क्लियर। मैंने CD पर क्या ड्रॉ करा, एक परपेंडिकुलर, दैट इज द LA। तो मैं लिख सकती हूँ कि मैंने एक CD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। कौन क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, LA। सिमिलरली मैंने CD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, उस परपेंडिकुलर का नाम है MB। ओके, जो ये परपेंडिकुलर है ये क्या है, एक तरीके से हाइट है इस ट्रैपेजियम की। तो ये भी आपके पास क्या है, हाइट, और ये भी आपके पास क्या है, हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, ट्रैपेजियम की हाइट। मैंने इन दोनों परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा, किस पे ड्रॉ करा, CD पर। LA को ड्रॉ करा एंड MB को ड्रॉ करा, और जो ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, हाइट। अब आपके पास बात आती है कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्रैपेजियम निकालेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम। एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम को निकालने का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रैपेजियम को निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो आपके पास यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन सी है, CD एंड AB। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ CD एंड AB, सम ऑफ द पैरेलल साइड। मल्टीप्लीकेशन में आपके पास क्या आता है यहाँ पर, हाइट। तो आपके पास यहाँ पर हाइट AL और BM दोनों हाइट है और दोनों आपस में सेम होगी। तो आप AL लो या BM लो, बोथ आर सेम। तो मैं कोई भी एक साइड ले लेती हूँ, हाइट ले लेती हूँ। तो आपके पास यहाँ पे मैंने एक हाइट ले ली AL। तो मतलब मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का जो जनरल फॉर्मूला बना वो क्या हुआ, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और इंटू में आपके पास क्या चलता है, हाइट। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला हुआ, एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम का। आप इसको क्या लिख सकते हो, ये किसका फॉर्मूला हुआ आपके पास, एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम का। सो स्टूडेंट, RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 18A को सॉल्व करने के लिए हमें अपने माइंड में रखना है कि ट्रैपेजियम क्या होता है, कौन सी साइड पैरेलल होती है, कौन सी साइड
नॉन पैरेलल होती है और यहाँ पर आपके पास हाइट क्या होती है। एंड लास्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम। एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। सो दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ ट्रैपेजियम। स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 18A। सो 18A का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम whose parallel side are 24 centimeter and 20 centimeter and the distance between them is 15 centimeter। स्टूडेंट पर्टिकुलर आपको जो भी निकालना है, जैसे यहाँ पर आपको ट्रैपेजियम निकालना है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि ट्रैपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम। एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, तो दैट मीन्स कि हमें ट्रैपेजियम निकालने के लिए, मतलब एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम निकालने के लिए मुझे सम ऑफ द पैरेलल साइड चाहिए और हाइट चाहिए। अगर मेरे पास सम ऑफ द पैरेलल साइड और हाइट दोनों गिवन है तो मैं इजीली एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम फाइंड कर सकती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास साइड गिवन है। यस, साइड आपके पास गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है? हाइट। आपके पास हाइट गिवन है। यस, हमारे पास हाइट भी गिवन है। क्या है जो? 15 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग हम क्या देखेंगे, क्या आपके पास जो जो यूनिट गिवन है सबकी यूनिट सेम है? यस, सब आपके पास सेंटीमीटर में है, तो उसको भी सेम बनाने की यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब सेंटीमीटर में है। और ट्रैपेजियम निकालने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें भी हमारे पास है, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई चीज़ नहीं होती तो हम पहले देखते कि एरिया निकालने के लिए वो चीज़ हम कैसे फाइंड आउट करें, या फिर आपके पास यूनिट अलग होती तो हमारा स्टेप क्या होता कि पहले हम यूनिट को सेम बनाते। अब मैं ट्रैपेजियम की फिगर बना लेते हैं। ट्रैपेजियम की फिगर कुछ इस टाइप की होगी आपके पास। यहाँ पर आपको हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको हाइट? 15 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ 15 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड आपके पास क्या है? एक 20 सेंटीमीटर है और दूसरी क्या है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर हर पॉइंट को नेम दे देती हूँ, ABCDEF, जो आपका मन करे आप वो नाम दे सकते हो, क्योंकि फिगर में ऐसा कहीं गिवन नहीं है, नेमिंग गिवन नहीं है। अगर फिगर में नेमिंग गिवन होती तो आप उसके अकॉर्डिंग नेमिंग देते, अगर क्वेश्चन में नेमिंग गिवन होती तो अब पुट करते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब इन दोनों का सम, दैट इज 24 प्लस 20। नेक्स्ट इंटू हाइट, दैट मीन्स इंटू 50। ओके, एरिया किस में है? सेंटीमीटर, तो आपका चलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 44 इंटू 50, राइट। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या बचा? 22 इंटू 15। ओके, सो हम इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे, 22 और 15 को मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 11 2 2, दैट इज द 330। तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन कराने पे क्या आया? 330। दैट मीन्स कि आपके पास जो एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो सारी यूनिट थी वो किस में गिवन थी? सेंटीमीटर में गिवन थी। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम whose parallel side are 38.7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर आपके पास क्या होगा?
सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम whose parallel side are 38.7 centimeter and 22.3 centimeter and the distance between them is 16 centimeter। So student, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, यहाँ पर भी आपको साइड्स गिवन है दोनों और हाइट गिवन है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो आपके पास साइड्स भी हैं और हाइट भी है, तो हम इजिली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास कुछ इस टाइप का ट्रेपेजियम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं इनको, कोई भी पर्टिकुलर A B C D इसको दे देते हैं कि ये आपके पास L आया। अगेन आपके पास क्या है, साइड आपको कितनी कितनी दे रखी है? 22.3 एंड 38.7 सेंटीमीटर, और ये भी आपके पास किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। यहाँ पे हाइट आपकी कितनी गिवन है? 16 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। सेंटीमीटर स्क्वायर में चलेगा रिजल्ट, क्योंकि सेंटीमीटर में है आपके पास, बट फॉर्मूले के पीछे आपको ये लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज द 38.7 प्लस 22.3। हाइट कितनी है आपके पास? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा 61 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 2 से कैंसिल हो सकता है? यस, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। दैट मीन्स कि 61 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 488। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स कि आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आया? 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल is trapezium. Its parallel sides are 1 meter and 1.4 meter and the perpendicular distance between them is 0.9 meter. You find the area. So student, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये टेबल दी गई है, ये टेबल का अपर सरफेस है। तो यहाँ पर आपकी जो एक साइड है वो 1 मीटर है और दूसरी 1.4 मीटर है, और आपके पास हाइट कितनी है? 0.9 मीटर। तो हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी चीज़ें गिवन है और यूनिट भी सबकी सेम है। सो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, बट आपको एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ साइड, दैट इज 1 प्लस कितना है? नेक्स्ट इज 1.4 इंटू में हाइट कितनी है? 0.9 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2.4 इंटू 0.9 ओके मीटर स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो? यस, कैंसिल करोगे तो 1.2 आ जाएगा। तो आपके पास हुआ 1.2 इंटू 0.9 मीटर स्क्वायर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हो। 12 9 108, तो पॉइंट लगा के आपके पास आ जाएगा 1.08 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1.08 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो टेबल का अपर सरफेस एरिया था उसका एरिया कितना निकल गया? 1.08 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 1080 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड बी
55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्टूडेंट अब की बार आपको हाइट निकालनी है, डिस्टेंस मतलब कि आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, एच फाइंड आउट करना है। और अब की बार आपको एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम आपको कितना गिवन है, 1080 इक्वल्स टू हाफ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो आपके पास वो क्या है, 55 प्लस 35 इंटू हाइट। हाइट आपके पास कुछ नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि आपके पास हाइट कितनी है, h। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेट द डिस्टेंसेस h। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1080 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 90 इंटू एच। कट कर देंगे, कट करने पर 45 आ जाएगा। ओके, सो आपके पास क्या हो जाएगा, 1080 इज इक्वल्स टू 45 एच। अब 45 को इधर ले आएंगे, डिवाइड बाय में हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1080 डिवाइड बाय 45 इज इक्वल्स टू एच। जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 24। हैंस h इज 24। इज इट क्लियर? जस्ट फॉर्मूले में जो जो चीजें गिवन थी वो पुट करी, जो नहीं गिवन था उसको हमने h मान लिया, जो कि क्या गिवन नहीं था, हाइट। और फिर हमने क्या करा, कैलकुलेशन करी, h को एक तरफ रखा, बाकी सब डिजिट को एक तरफ ले आए, सॉल्व करके जो आपके पास रिजल्ट आया वो आपके पास आपकी क्या आ गई, हाइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन है, अ फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ अ ट्रैपेजियम, its area is given and the distance between them, its parallel side is given. If one of the parallel side is 84 meter, find the other। हमें दूसरी साइड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। ओके, सो अब हमें क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं। तो देखो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, 2 को इधर ले आओ, इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ से 2 रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हाइट है, उधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर हाइट आ गई, वहाँ से हम हाइट को भी रिमूव कर देते हैं। अब 1 से सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई होगी तो वो तो सम ऑफ पैरेलल साइड ही रहेगी, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो वो डिजिट सेम रहती है। अब हम पहले सम ऑफ द पैरेलल साइड निकाल लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करके। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम कितना गिवन है, 1586। नेक्स्ट 84, वन साइड गिवन है बट डिस्टेंस आपके पास हाइट आपके पास 26 है। ओके, यूनिट किस में है, मीटर्स में, तो किस में चलेगा, मीटर स्क्वायर में। ओके, सो 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6। ओके, 13 1 are 13, 13 2 are 26, 13 2 are 26। दैट मीन्स कि आपके पास जो सम ऑफ द पैरेलल साइड है वो कितना आ जाएगा, 122 मीटर स्क्वायर। बट आपके पास क्वेश्चन में एक साइड तो गिवन थी और आपको दूसरी साइड निकालनी थी, बट अब हमने यहाँ पर सम निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, सम में से जो साइड आपको गिवन थी वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास अदर साइड आ जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 122 माइनस 84। ओके, अदर साइड निकालने के लिए मीटर स्क्वायर। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 84 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 में से 4 गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8। कैरी ली थी 1, इससे एक कैरी ली 11 में से 8 गए तो आपके पास क्या हो गया,
38। यहाँ पर आपके पास जो अनदर साइड है वो आपके पास कितनी आ गई, 38 मीटर। ओके, हमने क्या करा, पहले सम निकाल लिया पैरेलल साइड का, फिर आपके पास एक गिवन थी, फिर हमने उस सम में से एक को माइनस करा दिया, तो आपके पास सेकेंड साइड आ गई, दैट इज द 38 मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम is 405 centimeter square. Its parallel side are in the ratio 4:5 and the distance between them is 18 centimeter. Find the length of each parallel side. So student, इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या निकाल लेते हैं, हम सम ऑफ द पैरेलल साइड निकाल लेते हैं। सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड आपके पास किसके इक्वल था, 2 इंटू एरिया एंड डिवाइड बाय h। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जैसे हमने वहां पे फॉर्मूले को सॉल्व किया था। यहाँ पर आपके पास यूनिट किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, ये आपके पास रेशो में है, ये भी सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स कि आपका जो एरिया आएगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ओके, बट यहाँ पे सम ऑफ द पैरेलल साइड है तो किस में आएंगी, ये सेंटीमीटर में आएंगी। सो अब आपको क्या करना है, रेशो में जो चीज गिवन है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। सम निकालेंगे तो 2 इंटू एरिया आपके पास कितना गिवन है, 405। अब बात आती है हाइट की, हाइट आपके पास यहाँ पर कितनी गिवन है, 18। तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। सो 2 1s are 2 and 2 9s are 18। ओके, सो ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15। अगेन देखते हैं कि 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो दैट मीन्स जो आपके पास सम ऑफ द पैरेलल साइड है वो कितना आ गया, 45 आ गया। अब साइड्स किस में दे रखी थी, रेशो में, तो क्या हो जाएगी, 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 45। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई चीज रेशो में होती है तब हम उसके साथ x ले लेते हैं। तो यहाँ पर सम निकाला है हमने पैरेलल साइड का, तो आपके पास हो गया 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 45। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 45, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 45 अपॉन में 9। दैट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब आप निकाल लोगे यहाँ पर फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 इंटू 4, 4 इंटू 5 दैट इज द 20 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड साइड आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी गिवन है आपके पास, 5x, दैट मीन्स 5 इंटू 5, तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। इज इट ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास गिवन है द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 6 सेंटीमीटर, फाइंड द 2 पैरेलल साइड। सो हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक साइड कितनी है, x, तो हम कर लेते हैं लेट वन साइड है b x, दूसरी उससे कितनी ग्रेटर है, 6 सेंटीमीटर। सो सेकेंड साइड आपके पास कितनी आ जाएगी, सेकेंड साइड इज x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास बात आती है सम ऑफ द पैरेलल साइड की। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, पहले सम निकाल लेंगे पैरेलल साइड का। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, 2 इंटू एरिया डिवाइड बाय हाइट। हाइट कितनी गिवन है, 9। सॉल्व करेंगे 20, तो आपके पास सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। क्या आया आपके पास, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आपके पास सम आ गया और हमें x की फॉर्म में पता लग गई कि हमारे पास साइड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। दैट मीन्स कि इनका सम इक्वल्स टू किसके है, 40 सेंटीमीटर के। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x
इक्वल्स टू 34। सो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 34 डिवाइड बाई 2 दैट इज द 17। दैट मीन्स कि आपके पास जो फर्स्ट साइड है वो कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर। सेकेंड कितनी हो जाएगी 17 प्लस 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 6 दैट इज द 23 सेंटीमीटर। सो सेकेंड साइड आपके पास आ गई 23 सेंटीमीटर एंड फर्स्ट साइड आपके पास आ गई 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है इन अ ट्रैपेजियम शेप्ड फील्ड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास जो वन साइड है वो कितनी है x, अनदर साइड उससे ट्वाइस है तो आपके पास अनदर साइड यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2x। एक साइड आपके पास x है अनदर साइड कितनी हो जाएगी 2x। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड गिवन है and perpendicular distance between them the two parallel side is 84 centimeter, that means height given है। तो सबसे पहले हम वही अपना sum of the parallel side निकालेंगे। sum of the parallel side निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 into area। एरिया कितना गिवन है 9450 डिवाइड बाय हाइट कितनी गिवन है 84। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा sum of पैरेलल साइड। सो इसको सॉल्व करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ओके ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 3 की टेबल से जाएगा, 3 7 ज़ा 21। सो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, ओके 3 5 ज़ा 15, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, ओके एंड 3 5 ज़ा 15। अब 7 की टेबल से जा रहा है, 7 2 ज़ा 14, 1 बचा, अगेन 7 2 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 35। तो आपके पास सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना आ गया 225 मीटर। सो अब इन दोनों का सम इक्वल्स टू किसके है 225 मीटर के। सो आप लिख देंगे x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 225। तो दैट इज द 3x इज इक्वल्स टू 225। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 डिवाइड बाई 3। सो 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। दैट मीन्स x आपके पास क्या आ गया 75। तो आप लिख सकते हो कि आपके पास फर्स्ट साइड कितनी आ गई 75 मीटर एंड सेकेंड साइड उससे डबल थी। सो सेकेंड साइड आपके पास कितनी हो जाएगी 2 इंटू 75 मीटर। सो 0 कैरी गई 1 दैट इज द 150 मीटर। इज इट ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास गिवन है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रैपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD is 130 meter and side AB is perpendicular to the each of the parallel side AD and BC. If BC is equals to 54 meter and CD 19 and AD 42, find the area of the field. That means student आपके पास कुछ साइड्स दे रखी हैं और आपको इन साइड सबका सम दे रखा है जो कि कितना दे रखा है 130 मीटर। दैट मीन्स कि आपको पैरामीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 130 मीटर। सो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी साइड है। 54 है दैट इज 54 मीटर BC, CD दिया हुआ है आपके पास 19 मीटर, AD दिया हुआ है आपके पास 42 मीटर। अब आपको क्या निकालना है BA निकालना है। तो आप BA कैसे निकालोगे सम ऑफ द ऑल साइड पैरामीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 130 माइनस 42 प्लस 14 प्लस 54 मीटर। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 130 माइनस 115 मीटर। दैट इज आपके पास जो AB है वो कितनी आ गई है 15 मीटर। ओके अब स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर आपको क्या है ये परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि AB यहाँ पर क्या है
हाइट है, और हाइट हमने निकाल लिया, हमारे पास कितनी आ गई है 15। पैरेलल साइड कौन कौन सी है 42 एंड 54। सो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 42 प्लस 54 इंटू हाइट दैट इज द 15। सो आपके पास ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 9 एंड 6 96 इंटू 15। कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 2 4 जा 8 2 8 जा 16, तो 48 इंटू 15। आप इनको मल्टीप्लाई करा लो, 48 एंड 15 को क्या आ जाएगा 0 कैरी गई 4 24 8 4 0 2 5 6 7 दैट इज द आपके पास एरिया आ गया 720 मीटर स्क्वायर। इज इट ओके स्टूडेंट? सो दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास गिवन है, इन द गिवन फिगर ABCD is a trapezium in which AD is parallel to BC and angle ABC is equals to 90 degree. AD is equals to 16 centimeter, AC 41, BC 40. Find the area. सो स्टूडेंट आपको ट्रैपेजियम का एरिया निकालने के लिए हाइट भी चाहिए, और आप देख रहे होगे यहाँ पर आपको हाइट गिवन नहीं है, बट यहाँ पर हमारा ये एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी आपकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बट हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ओके, सो AB आपके पास नहीं है, आपको निकालनी है, तो हम इसे AB रखते हैं। AC हो जाएगी 41 का स्क्वायर माइनस BC इज द 40 स्क्वायर। ओके, 41 का स्क्वायर होता है 1681, 40 का स्क्वायर होता है 1600। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज द 81। सो आपके पास AB की वैल्यू AB स्क्वायर कितना आ गया 81, तो आपके पास AB कितना हो जाएगा √81 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो दैट मीन्स हमने हाइट निकाल ली, जो आपके पास कितनी आ गई है 9 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास एरिया इक्वल्स टू, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 16 प्लस 40 इंटू हाइट दैट इज द 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू 56 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 8 जा 16, तो आपके पास क्या आ जाएगा 28 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 28 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि आपके पास कितना आएगा। ओके, कैरी गई 7 9 2 जा 18 18 एंड 7 आपके पास कितना हो जाएगा 25। सो आपके पास ये आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम कितना आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रैपेजियम are 20 centimeter and 10 centimeter. Its known parallel sides are both are equal, each being 13 centimeter. Find the area of a trapezium. But student यहाँ पर हमें area of trapezium निकालना है, but height given नहीं है। तो पहले हम फिगर बना के देखते हैं। फिगर आपके पास कुछ इस टाइप की है, जहाँ पे आपको पैरेलल साइड्स दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, एंड नॉन पैरेलल साइड दे रखी है 13 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मैं इसको पर्टिकुलर कोई भी नाम दे देती हूँ, ABCD लाइक दिस। अब देखो मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ AC के, जिसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर BE। अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगी, राइट। अगर मैं यहाँ पर ED निकालूं तो ED इज इक्वल्स टू किसकी होगी CD माइनस CE। CD क्या है 20, CE इक्वल्स टू है AB के होती है, तो दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो
अब मेरे को यहाँ पर ये हाइट निकालनी है इस ट्रायंगल की, तो मतलब इस ट्रायंगल के थ्रू मैं इसकी हाइट निकालूंगी। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, दैट इज द हीरोन्स फॉर्मूला। वो क्या होता था, S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 एंड फॉर्मूला होता था S इंटू एस माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो आपके पास एक साइड है 13 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 36 डिवाइड बाई 2, तो दैट मीन्स कि आपके पास सेमी पैरामीटर है 18। आप इसमें पुट कर दो 18 माइनस 13, 18 माइनस 13, 18 माइनस 10, आपके पास आ जाएगा 18 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 4 20, 18 2 ज़ा 36, तो दैट इज द 3600 आ जाएगा आपके पास। मीन्स आपके पास ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 60। अब दोबारा देखते हैं ट्रायंगल BED में हमारे पास एक फॉर्मूला होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके एरिया के इक्वल होता था। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब हमने एरिया तो निकाल लिया ना ट्रायंगल का, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस आपके पास कितना है 10, हाइट हमें अभी निकालनी है, राइट। बेस आपके पास कितना दे रखा था 10, तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। सो यहाँ से अगर आप हाइट निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी 60/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। दैट मीन्स हाइट आपके पास यहाँ पर कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। हाइट अब हमारे पास आ गई। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर हाफ इंटू सम ऑफ द साइड, सम ऑफ द साइड मतलब 30 इंटू h, दैट इज द 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 36 ज़ा 180। सो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम are 25 centimeter and 11 centimeter. Its known parallel sides are 15 centimeter and 13 centimeter. Find the area of a trapezium. बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, बट क्वेश्चन नंबर 11 में नॉन पैरेलल साइड इक्वल थी, यहाँ पर डिफरेंट हो गई है। सो हम फिगर बनाते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड आपको कितनी दे रखी है 25 एंड 11, दैट मीन्स ये 25 सेंटीमीटर हो गई, ये 11 सेंटीमीटर हो गई। नॉन पैरेलल साइड आपको एक 15 दे रखी है, एक 13 दे रखी है, तो लेट कर लेते हैं ये 15 है और ये कितनी है 13 है। सेम इस क्वेश्चन में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम दे दो इनको कुछ ABCDE। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। इस ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 11, सो 25 माइनस 11 मतलब 14। ये वाली साइड आपकी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, और आपकी ये पूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब मुझे एक ट्रायंगल की तीनों चीजें मिल गई, तो सेम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट इज 15 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइड बाय 2। आप इन सबको सम करो, 15 14 एंड 13 सम करोगे तो 9 12, कैरी गई 1 4, दैट मीन्स कि सम आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 42/2, दैट मीन्स सेमी पैरामीटर आपके पास कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें,
तो आपके पास क्या आ जाएगा 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 13। इज इट ओके? अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 21 को 3 इंटू 7 एंड 6 को 3 इंटू 2, 7 को 7 ही रहने देते हैं एंड 2 को 8 को लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज द 8। अब आप देखो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, यस 3 3 से पेयर बन गया, 7 एक और 7 होना चाहिए था, ये वाला 7 हमने लिखा नहीं, 3 इंटू 7, 3 इंटू 2 और ये आपके पास 7 है यहाँ पर, ये 7 इस 7 से पेयर बन गया, राइट। ये वाला 2 इस वाले 2 से पेयर बन गया, ये दोनों पेयर बन गए, सब पेयर बन गए आपस में, दैट मीन्स रूट ओपन हो सकता है। इसको हम एक एक बार लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 84, दैट मीन्स एरिया मेरा कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट। अब हम हाइट निकालते हैं। हाइट के लिए हमने वही ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके पास एरिया कितना आ गया 84, हाफ बेस कितना है 14, ओके। सो आपको हाइट निकालनी है, हाइट को हम h ही रखते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। सो आपके पास हो जाएगा 84 इंटू 7 इज इक्वल्स टू h, ठीक है। मैंने क्या करा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, बेस 14 था, सो मैंने इसमें पुट करा, एरिया 84 आया था। अब 7 की टेबल से मैं इसको कट कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हाइट मेरे पास कितनी आ गई 12, राइट। अब मैं क्या निकाल सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ओके। सो मैं यहाँ पे निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 11 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 6 और 3 36 इंटू h, दैट इज द 12। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 6 जा 12, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 एंड 21, दैट इज द एरिया इज 216 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो आपके पास एरिया कितना आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो स्टूडेंट दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, दैट इज द 18 है। जल्दी मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।